जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया और राहुल को ईडी ने पूरी कार्यवाही की है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको ये बता दें कि एएलजी इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में ये बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एएलजी का अधिग्रहण कर लिया। वाईआईएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। वाईआईएल में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 और ऑस्कर फर्नांडीज का 2021 में निधन हो चुका। इसके बाद कांग्रेस ने एएलजे के 90 करोड़ रुपए लोन को वाईआईएल को ट्रांसफ़र कर दिया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले एएलजी ने यंग इंडिया को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडियन को एएलजी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए केस फाइल किया। नेशनल हेराल्ड एक बहुचर्चित मामला था और इसमें अब कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेशनल हेराल्ड के बारे में थोड़ी सी आपको बता दें कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू किया। इसका संचालन एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजेएल करता था। आज़ादी के बाद ये कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया। एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी वाईआईएल बना, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। वाईआईएल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को वाईआईएल को ट्रांसफ़र कर दिया। वाईआईएल पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर अपनी बातें रखी है। उसने कहा है कि ये जो आरोप हैं वो सही नहीं है। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया और यंग इंडियन लिमिटेड ने एजेएल को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर ली। ये आरोप लगे हैं। इस आरोप के जवाब में कांग्रेस कहती थी कि वाईआईएल को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं है बल्कि कॉमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी उस समय बोले थे कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे केस बन सकता है। उस समय सिंघवी ने यह भी कहा था कि एजेएल जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। इससे एजेएल पर लोन हो गया। उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन यंग इंडियन नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी का दावा था कि इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। सिंघवी ने यह भी दावा किया था कि अब भी एजेएल के पास ही पहले की तरह की नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग और पब्लिशर बिजनेस का अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव ये है कि एजेएल के शेयर यंग इंडियन के पास हैं, लेकिन यंग इंडियन इस पैसे का किसी भी तरह के से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह न तो लाभांश दे सकती है और न ही प्रॉफिट कमा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की जो मुश्किलें बढ़ी हैं उस पर चर्चा करेंगे और ईडी ने क्या प्रक्रिया शुरू की है। जो नेशनल हेराल्ड केस में संपत्तियां थी, क्या अब उस पर कब्जा होगा, इन सारी चीज़ को डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ईडी द्वारा यह जांच जो थी 2021 में औपचारिक रूप से शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली की एक अदालत में दायर की गई एक निजी शिकायत से हुई थी। और इस शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने और यंग इंडियन के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्तियां हड़पने का आरोप लगा था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक बेहतरीन लॉयर हैं
और कभी बीजेपी से ही संबंध में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी करने से नहीं पीछे हटते थे। और बीजेपी में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बीजेपी पार्टी लाइन से हटकर बोली और बीजेपी असहज हो जाती थी इनकी बातों को सुनकर। ये वही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दायर कराया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया प्रवर्तन निदेशालय शुरू करेगा। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2013 के नियम 5 के तहत की जाएगी। यह कदम PMLA 2002 की धारा 8 के अंतर्गत एडजुडिकेट अथॉरिटी द्वारा की गई अस्थायी कुर्की की पुष्टि के बाद उठाया गया है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारों को औपचारिक नोटिस जारी किया, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियां स्थित हैं। ये संपत्तियां यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी, जिसके लाभार्थी सोनिया और राहुल गांधी हैं। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त रूल 53 के तहत मुंबई के बांद्रा स्थित हेराल्ड हाउस की 3 मंजिलों पर वर्तमान में काबिज जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया है। इस कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह भविष्य में किराए की सभी राशि प्रवर्तन निदेशालय को जमा कराए। ये कदम ईडी की जांच के बाद उठाए गए, जिसमें AJL की संपत्तियों से जुड़ी 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की कथित लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ था। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की अचल संपत्तियां, जिनमें 661 करोड़ रुपए की कीमत की और AJL के शेयर 90.2 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिन्हें 20 नवंबर 2023 को अस्थायी रूप से अटैच किया गया था। इस अटैचमेंट की पुष्टि 10 अप्रैल को 2024 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने की थी। आपको बता दें कि ईडी की जांच 2021 में चालू हुई थी और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह हुई थी। ये चीज़ हमने आपको बता दिया। इस शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य नेताओं सहित साजिश रचने और यंग इंडिया के 50 लाख रुपए में AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हड़पने का आरोप इनके द्वारा लगाया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 जगहों पर नोटिस चिपकाए गए। इनमें दिल्ली के ITO स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक प्रॉपर्टी और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर AJL का भवन शामिल है। दिल्ली और लखनऊ की संपत्तियों को खाली करने का आदेश दिया गया है, जबकि मुंबई की संपत्ति के लिए कंपनी को किराया ईडी को ट्रांसफर करने का विकल्प दिया गया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत की गई है। इन संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में अटैच किया था, जिसे PML की अथॉरिटी ने भी पुष्टि की थी। थोड़ा सा आपको बता दो कि यह मामला AJL और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन से जुड़ा है। नेशनल हेराल्ड अखबार AJL द्वारा प्रकाशित होता है, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन में 38% शेयर धारक हैं। ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन और AJL की संपत्तियों का इस्तेमाल अवैध तरीके से 18 करोड़ रुपए की फर्जी डोनेशन, 38 करोड़ रुपए की फर्जी अग्रिम किराया और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के जरिए अपराध की आय बढ़ाने के लिए किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर केस किया था। 2010 में यंग इंडियन द्वारा AJL की 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियों के अधिग्रहण को आपराधिक हेराफेरी करार दिया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।